हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत पाठ 10 पाठ का नाम है कामचोर। इस पाठ के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ में यह पाठ किसके बारे में लिखा गया है उसकी थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। यह कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम काम से ही चुराते हैं। उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का तरीका सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, यह आप सभी को ध्यान देना है। काम सही तरीके से होने से क्या क्या परेशानियां घर वालों को होती है, इस पाठ में बताया गया है। और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि क्या क्या काम होते हैं जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है। देखिए बच्चों, अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए बच्चों, लेखिका के घर में बच्चों के काम न करने को देखिए बच्चों, लेखिका के घर में बच्चों के काम न करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। और बड़ी देर बहस करने के बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में नौकर चाकर है तो बच्चे किसी काम को करने को में कोई रुचि नहीं रखते और सारा दिन धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। कहीं भी काम न करने की वजह से बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। हिलकर पानी भी नहीं पीते, यानी कि वे अपने लिए पीने का पानी भी स्वयं नहीं लाते हैं। बच्चों को अपना काम अपने आप करने की आदत होनी चाहिए। यह माता पिता का फर्ज है कि बच्चे में अपने काम तो स्वयं करने की आदत डाली जाए, नहीं तो वो आलसी बन जाते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो जा और सारा दिन उधम मचाने की सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया है कि हम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमें तुरंत ही यहाँ पे क्या करना चाहिए बच्चों। यहाँ पे लेखिका लेखिका इस पैराग्राफ में लेखिका यह कहना चाहती है कि लेखिका और उनके भाई बहनों को डांटते हुए उनके घर वाले कहते हैं कि वे लोग जो इतने सारे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करते और सारा दिन मस्ती करने के सिवा कुछ नहीं करते। लेखिका कहती है कि जब बड़ों ने कहा कि लेखक और उनके भाई बहन सारा दिन उधम मचाते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, किसी काम में कोई मदद नहीं करते हैं, तब बच्चों को ख्याल आया कि आखिर वे काम क्यों करते हैं। हिलकर पानी पीने में उनका क्या खर्च होता है, इतना तो वे कर ही सकते हैं ना। इसलिए लेखिका और उनके भाई बहनों ने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया, अर्थात वे अपना काम अब स्वयं करने लग गए। देखिए बच्चों, आगे आगे देखिए, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी में मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियों इधर, लुढ़की मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। देखिए बच्चों, लेखिका ने इस पैराग्राफ में यह कहा है कि लेखिका कहती है कि जब बच्चे एक साथ एक ही काम करने के लिए निकलेंगे तो आपस में धक्का मुक्की तो होगी। ऐसा ही कुछ नज़ारा लेखिका के घर में
भी हुआ। लेखिका कहती है कि अब वो किसी से डरने वाले तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सहज जाए, ऐसा तो लेखिका और उनके भाई बहनों में कोई नहीं था। पानी में मटकों के पास भी भयानक युद्ध हो गया। सब बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे। तो जो भी कुछ सामान था पानी के लिए, सुरहिया, मटके, पतीले, सब इधर उधर बिखर गए। सबके कपड़े भी इस लड़ाई झगड़े में भीग गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यह इस पैराग्राफ में लेखिका ने कहा गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आप सभी को चित्र दिखाई देता होगा कि यहाँ ये बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चे सब पानी पीने के लिए इधर उधर एक दूसरे को धक्का मारकर यह बच्चे जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक एक करके पानी पीने के लिए जाना चाहिए। अगर ऐसे हम भीड़ करेंगे तो हम क्या गिर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, गिर सकते हैं। तो यही लेखक हमें इस पाठ में कहना चाहते हैं। देखिए बच्चों आगे कि यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया कि आगे देखिए बच्चों, यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे, यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमाना जा रहे हैं। हम काम करने को तैयार है, काम बताए जाए हमने दुहाई। देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि लेखिका की माता जो है, लेखिका के माता जी ने जब देखा कि बच्चे काम के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बड़ों ने कहा कि ये बच्चे कोई काम नहीं कर सकते, तो देखिए यहाँ पे लेखिका की माता जी ने कहा कि बच्चों को अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेखिका कहती है कि माता जी का यह आदेश बिल्कुल राजाज्ञा की तरह था, जिसका पालन जरूर होना था। इसलिए बच्चे कसम खाने लगे कि बड़े लोग जो भी काम कहेंगे वे सब काम करेंगे। तो देखिए अभी आगे देखिए बच्चों, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह कि यहाँ पे यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। इस पैराग्राफ में लेखिका यह कहना चाहती है कि लेखिका कहती है कि उनकी माताजी ने सभी बच्चों को बहुत से काम करने का सुझाव भी दिया जो बच्चे कर सकते थे, जैसे गंदी दरी को झाड़ कर साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना। और लेखक की माता जी ने बच्चों को थोड़ा सा लालच भी दिया कि अगर वे यह सब काम करेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। तो यह इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताया और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। ए है खुदा के लिए नहीं घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ये याचना की। देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं लेखिका कि लेखिका के अब्बा मियाँ ने बच्चों को कुछ काम बताए और दूसरे कामों का भी उल्लेख किया, अर्थात काम को अच्छे तरीके से कैसे करना चाहिए ये बताया। लेखिका के अब्बा मियाँ ने जैसे ही काम कहा कि अगर सब बच्चे मिलकर पौधों में पानी डालें तो इतना सुनते ही लेखिका की माताजी प्रार्थना करते हुए भगवान को क्या करने लगती है, याद करने लगती है और बोल पड़ी कि नहीं, अगर बच्चों को ये काम दिया तो घर में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि बच्चे वैसे ही बदमाश है और शरारती है, पता नहीं क्या क्या कर बैठे। तो यह इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, फिर भी तनख्वाह से सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए।
एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। देखिए, इस पैराग्राफ में लेखिका कहती है कि भले ही उन सबका मन काम करने में नहीं लगता था, फिर भी पगार या पैसों के सपने देखते हुए सभी बच्चे काम करने में जुट गए। एक दिन फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी दरी को साफ करने के लिए बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से दरी के कोने पकड़कर दरी को झटकना शुरू कर दिया। दो चार बच्चे ने लकड़ियां लेकर दरी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दी ताकि उसकी सारी गंदगी साफ हो जाए। तो यहाँ पे यह इस पाठ में लेखिका कहना चाहती है। देखिए, आगे आगे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सारा घर धूल से अटक गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। तो देखिए, इस पैराग्राफ में लेखिका क्या कहना चाहती है कि लेखिका कहना चाहती है कि जब झाड़ू टुकड़े टुकड़े हो जाए तो जिसके हाथों में झाड़ू की जितनी तिलियां लगी वह उल्टे सीधे हाथ उन तिलियों को इकट्ठा करने लगा। ये सब नज़ारा देखकर लेखिका की अम्मा ने अपने सिर पर हाथ रख दिया। अब लेखिका कहती है कि बुजुर्ग लोग बच्चों को काम करने दे तो वे काम करें, जब जरा जरा सी बात पर बच्चों को टोकते रहेंगे तो बेचारे बच्चे कैसे काम करेंगे, ऐसे इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाहते हैं। तो देखिए, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क देना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क गया। एक तो वैसे ही धूल से हटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल क्या हो गई, कीचड़ बन गई। तो लेखिका कहती है, इस पैराग्राफ में लेखिका कहती है कि बच्चों को ना जाने कहाँ से ये बात याद आ गई कि असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क देना चाहिए। बस ये विचार मन में आते ही बच्चों ने तुरंत क्या कर दिया, तुरंत ही दरी पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। अब एक तो वैसे ही हर जगह धूल ही धूल फैली हुई थी और बच्चों के पानी डालने से सारी धूल कीचड़ के रूप में बदल गई। अभी आगे देखिए बच्चों, अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों की पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई, जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे। अभी इस पैराग्राफ में लेखिका क्या कहना चाहती है कि लेखिका कहती है कि जब सभी बच्चे फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी से धूल निकालने के लिए उस पर जोरदार डंडे बरसा रहे थे, तब सारा घर धूल से भर गया था। खांसते खांसते सबका सांस लेना मुश्किल हो गया था। जितनी भी धूल उस दरी पर थी और फर्श पर थी, वह सभी घर वालों के सिरों पर जम गई थी और साथ ही साथ सबके नाक और आंखों में भी घुस गई थी। अभी आगे देखिए बच्चों, बुरा हाल हो गया सबका। यहाँ पे देखिए, बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाल गया। वहाँ हम लोगों ने फिर फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। देखिए, इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं लेखिका कि लेखिका कहती है कि धूल के कारण घर के सभी सदस्यों का बुरा हाल हो गया था। सभी बच्चों को इस तरह उधम मचाने के कारण तुरंत आंगन से बाहर निकाला गया। फिर धूल को देखकर बच्चों ने वहां तुरंत झाड़ू लगाने का निश्चय किया। अब दिक्कत यहाँ हो गई कि झाड़ू केवल एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए छीना झपटी में क्षण भर में ही झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, अर्थात झाड़ू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, जितनी
जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम, यहाँ पे देखिए अभी क्या कहना चाहता है कि यह बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। देखिए लेखिका इस पैराग्राफ में यह कहना चाहती है कि अब सभी बच्चों को आंगन से भी निकाला गया क्योंकि उन्होंने उन्होंने काम करने की जगह बहुत काम बढ़ा दिया था। आंगन से निकाले जाने के बाद बच्चों ने तय किया कि अब पेड़ों को पानी दिया जाए। बस फिर क्या था, सभी बच्चों ने सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतलियां सब लूट ली और जिनके हाथ इन में से कोई भी चीज़ नहीं लगी उन्होंने डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले लिए और पेड़ों को पानी देने चल पड़े। तो यह इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाहते हैं। देखिए आगे बच्चों, यहाँ पे अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अभी यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में देखिए, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे पहले तो धक्के चले, फिर कुहानियाँ और उसके बाद बर्तन फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। देखिए इस पैराग्राफ में लेखिका क्या कहती है कि लेखिका यह कहना चाहती है कि जब सब बच्चे पेड़ों के पानी देने के लिए कोई न कोई बर्तन ले आए थे तो फिर सभी अब पानी के लिए नल पर टूट पड़े क्योंकि सभी एक साथ नल से पानी लेने भागे थे। तो वहाँ पर भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। ऐसा करने के कारण किसी के भी बर्तन में एक भी बूंद पानी नहीं भर सकता है। वहाँ पर ऐसे धक्का मुक्की हो रही थी कि कभी किसी बाल्टी पर पतीला होता और कभी पतीले पर लोटा और किसी भी बर्तन में पानी नहीं भर रहा था। पहले तो सिर्फ एक दूसरे को धक्के ही दिए जा रहे थे, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तनों से भी एक दूसरे पर वार किया जाने लगे। ये सब देखकर जल्दी से बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों को बुलावा भेजा गया ताकि वे अपने अपने बच्चों को संभाल सके। जैसे ही बच्चों की फौज में पता चला कि वे अपने हथियारों को वही मैदान फेंक कर डर के मारे भाग गए। देखिए अभी आगे क्या लिखा है बच्चों कि इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लपथप हो गए, जिन्होंने नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं लेखिका कि लेखिका कहती है कि पानी भरने और फिर बड़ों को मार से बचने की हुई धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में पूरी तरह भर गए, अर्थात पूरी तरह से मिट्टी से सनसन गए। घर में जितने भी नौकर चाकर थे अब उनकी संख्या बच्चों को नहलाने के लिए कम पड़ने लगी थी क्योंकि अब सब पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ हो चुके थे। सब इतने गंदे हो चुके थे कि उन्हें नहलाने और साफ करने के लिए और भी नौकरों की ज़रूरत पड़ी। आसपास के जो बंगले थे उनके भी नौकर बुला लिए गए और 4 आना प्रति बच्चे हिसाब के लिए दिए गए। तो देखिए आगे देखिए बच्चों, हम लोग कायल हो गए थे कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियों ही बंद
कर दे। बस सामने से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। अभी इस पैराग्राफ में लेखिका क्या कहना चाहती है कि सभी बच्चों ने जो भी काम करना चाहा, कोई भी काम पूरा हो और सही से नहीं कर सके। अब अभी बच्चे यही ये मान चुके थे कि सचमुच यह सफाई का काम बच्चों के बस की बात नहीं है और न ही बच्चे पेड़ों की देखभाल करने में सक्षम है। फिर सभी बच्चों ने सोचा कि अगर सफाई का काम और पेड़ों की देखभाल का काम उनके बस का नहीं है तो कम से कम मुर्गियों ही बंद कर ही सकते हैं। बस फिर क्या था, शाम होते ही जिसके हाथ जो लगा बांस छड़ी लेकर लगे मुर्गियों को दौड़ाने। तो देखिए इस पैराग्राफ में यह लेखिका कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊंट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अभी इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं कि कोई न कोई, यहाँ पे लेखिका यह कहना चाहती है कि कोई काम न कर सके, हाँ, परंतु मुर्गियों को पकड़ने का काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सभी बच्चे मुर्गियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते तो उन्हें लग रहा था कि जैसे किसी ने उन मुर्गियों को भी बच्चों की बात न मानने के लिए कहा हो। मुर्गियाँ बड़े अजीब ढंग से उधर उधर कूदने लगी। घर में काम करने वाली आया, जहाँ खीर से प्याले पर चांदी के वर्क लगा रहे थे। दो मुर्गियां तो दौड़ती फड़फड़ाती हुई उसके ऊपर से निकल गई। तो यह इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाहते हैं। आगे देखिए, तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी कमदानी के दुपट्टे और ताजे धुल्ले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चुनने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो इस पैराग्राफ में लेखिका क्या कहती है कि लेखिका इस पैराग्राफ में यह कहना चाहती है कि जैसे ही बच्चों ने मुर्गियों को दौड़ाना बंद किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। और फिर सबको पता चला कि उस तूफान में क्या उथल पुथल मचा था। यह सब रुका तो देखा कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी ने कढ़ाई के लिए किए हुए दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। लेकिन कहती है कि अम्मा पान खाने की शौकीन थी और एक बड़ा सा मुर्गा क्या होता था, एक बड़ा सा मुर्गा वहाँ पे एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी धुली हुई चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो यह इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाहती है।